हाँ, तो आज के लेक्चर में ड्राई सेल और लीक लैंचे सेल देखेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने फ्यूल सेल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल देखा था। ठीक है, फिर आज के लेक्चर में हम लोग ड्राई सेल जो होती है जिसको लीक लैंचे सेल भी कहा जाता है और एक नाम, ठीक, तो वो देखेंगे। ड्राई सेल मतलब कौन सी सेल देखते हैं हम लोग, जो हम लोग टॉर्च के अंदर में यूज़ करते हैं, है ना, या तो वॉल वॉच जो होते हैं उसके अंदर में जो सेल यूज़ करते हैं तो ड्राई सेल में आते हैं। ठीक, अब ड्राई सेल का अगर स्ट्रक्चर अगर से देखें हम लोग तो ड्राई सेल के अंदर में नियर अबाउट यहाँ पे एक सेंट्रली लोकेटेड आपने देखा होगा एक कार्बन रॉड होता है ना, ब्लैक कलर का। आपने कभी सेल को अगर ओपन किया हो तो, है ना, जब सेल खत्म हो जाता है या खराब हो जाता है उसको निकाल के हम लोग देखते हैं। आपने देखा है नहीं पता नहीं, लेकिन बीच में क्या होता है, रॉड होता है ना, और उसी के साइड है ना दूसरे केमिकल्स डाल के उसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है ना। सेंट्रली लोकेटेड क्या होता है, कार्बन रॉड, जिसको कैथोड भी कहा जाता है। क्या होता है वो, कैथोड। और उसी के साथ साथ साइड में जो होता है मैंगनीज ऑक्साइड प्लस कार्बन ब्लैक प्लस NH4Cl, इसका मिक्सचर ऐड किया जाता है। फिर और लास्ट का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है जिसको मेटेलिक प्लेट लगी हुई होती है ऊपर से, है ना, तो वो होती है जिंक, है ना। तो नीचे से तो क्या होता है, जिंक होता है जो कि एनोड का काम करता है, और कार्बन रॉड जो होता है वो कैथोड का काम करेगा, और उसके बीच में क्या रहेगा, मिक्सचर होता है जिसके अंदर में NH4Cl, है ना, और MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक इन द सेंस क्या होता है, जो वेस्टेज फॉर्म में निकलता है, ठीक है, वो उसके अंदर में यूज़ किया जाता है। तो वो उससे क्या होगी, यहाँ पे दो रॉड बन जाते हैं या दो इलेक्ट्रोड्स बन जाते हैं। एक कैथोड बनेगा जो कि कार्बन रॉड काम कर रहा है, और एक एनोड बनेगा जहाँ पे जिंक को हम एनोड के हिसाब से यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ पे ऐसे वाला पोर्शन होता है सेल के ऊपर छोटा सा, है ना, होता है ना, ये वाला क्या है, कैथोड है। और यहाँ से अगर हम सेल अगर से देखें, ऐसे टाइप की कुछ सेल होती है हमारे पास, ऐसे है, इसके अंदर में एक रॉड होता है ऐसे कार्बन वाला, बराबर, ठीक है, सेंट्रली लोकेटेड, और ये कार्बन रॉड हो गया, ठीक है, कार्बन रॉड जो कि क्या काम कर रहा है, कौन सा, कैथोड का काम कर रहा है, ठीक है। और इसी के ये बीच में यहाँ पे MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक, MnO2 प्लस क्या होता है, कार्बन ब्लैक, है ना, प्लस और भी हम यूज़ कर सकते हैं NH4Cl वगैरह, ठीक है, ये चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और इसी के साथ साथ ये वाला जो होता है, ये क्या होगा, आउटर जो मेम्ब्रेन होता है वो मेटेलिक होता है, इसको हम लोग यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, जिंक भी होता है इसके अंदर में, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे, ठीक है, क्या होता है, एनोड, ठीक है, एक साथ। तो ये कौन सी सेल देख रहे हैं हम लोग, ड्राई सेल का एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसको लीक लैंचे सेल भी कहते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में यहाँ पे देखना क्या है कि रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। अब अगर से एनोड की अगर से बात करें तो एनोड ये क्या है, मेटेलिक फॉर्म में होता है, और मेटल्स की जनरल टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है। मतलब मेटल्स क्या करते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे जिंक का पिक्चर नजर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होगी या एनोड की जो रिएक्शन होगी तो वो कैसे होगी, Zn गिव्स, है ना, Zn गिव्स Zn+2 प्लस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, एनोड पे। मतलब एनोड से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एनोड से, ठीक है। अब ये तो हो गया एनोड का। अब कार्बन के ऊपर में क्या होगा, जहाँ पे कार्बन रॉड हमने कैथोड के फॉर्म में लिया हुआ है ना, तो वहाँ पे क्या होगा बताइए, ठीक। अब यहाँ पे एक्चुअल में जिंक को तो हमने एनोड मान लिया यहाँ पे, अब यहाँ पे एनोड, तो यहाँ पे ये जो अंदर वाला मटेरियल हम जो यूज़ कर रहे हैं, जो ये मेटेलिक जो सरफेस होगा बाहर से, आउटर कवरिंग होगी, तो इसके अंदर में हमने MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक प्लस अमोनियम क्लोराइड उसके साथ में यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, उसका पेस्ट होता है, ये सभी का मिक्स करें तो पेस्ट को अंदर फिलअप किया जाता है। तो अब ये फिलअप जो किया हुआ है तो वहाँ पे क्या क्या है, MnO2 प्लस NH4 प्लस, है ना, देखो
यहाँ से एक्चुअल में पहले तो इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये MnO2 प्लस ये NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे ये NH4 कैसे फॉर्म होगा ये भी देखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे NH4Cl है, तो इसको पहले तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये NH4 क्या Cl। तो यहाँ पे अगर से देखें तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन नाइट्रोजन, है ना। क्लोरीन ये कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्लोरीन क्या करेगा, मोर पावरफुल होने की वजह से यहाँ पे जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगी किसकी, क्लोरीन की और नाइट्रोजन की, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पे फॉर्म क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये फॉर्म होगा NH4 प्लस, और यहाँ पे निकलेगा Cl साइड में निकलेगा, तो वही NH4 प्लस यहाँ पे यूज, ठीक, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे भी आता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, है ना। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है और यहाँ पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन क्या किए, रिलीज कर दिए, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वही इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है, NH4 प्लस एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा उसको, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन कम है। तो इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से वो क्या करता है, जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन दिए वही इलेक्ट्रॉन ये खींच लेता है उसके पास से, ठीक है। तो वहाँ पे टोटल अगर से रिएक्शन देखें तो क्या होगी, बताइए क्या होगा। तो यहाँ से ये कुछ ऐसे फॉर्म में होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब यहाँ पे रिएक्शन कैसी होगी, तो यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज हमें नलिफाई करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, है ना, हाइड्रोजन निकालेंगे, तो क्या फॉर्म होगा, हाँ MnO2 है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखा, ये MnO इंटू ये OH, क्या फॉर्म होगी, देखो Mn ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, तो वो कौन से फॉर्म में निकला, OH के फॉर्म में निकला हुआ है, कौन से फॉर्म में निकला हुआ है, OH के फॉर्म में। अब बचा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, मतलब यहाँ से क्या होगा, ये डायरेक्टली न्यूट्रल हो जाएगा, बराबर, डायरेक्टली न्यूट्रल होगा, क्योंकि अमोनिया का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं ऐसे, ये हाइड्रोजन ये सभी क्या रहेंगे, हाइड्रोजन, अभी क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अगर से मान लो यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन और लगा देता हूँ, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, फिर से पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में कितने हाइड्रोजन है, 3, है ना, तो ये न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे 4 थे इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन यहाँ पे 3 है इसलिए क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये रिएक्शन हो गई कैथोड के ऊपर, है ना, एनोड प्लस कैथोड के ऊपर, ये दोनों रिएक्शन हो गए। अब यहाँ पे रिएक्शन को, इस रिएक्शन को अगर से रिप्रेजेंट करना है ना, एनोड और कैथोड वाली रिएक्शन, तो उसको कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन। अब वो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, कि दोनों को कंबाइन करो, क्या होगा देखो, है ना, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग Zn+2, है ना, प्लस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या लिख सकते हैं, 4NH, है ना, यहाँ पे लिखो 4NH+2, यहाँ पे लिख सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं उसको, या तो सेल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इसी को देखना है और यहाँ पे लिखना है, यही देखना है और यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अभी कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो अलग अलग टाइप के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स पता है ना, है ना, या तो क्लॉक्स के अंदर में यूज़ करते हैं, या तो जनरल टॉर्च के अंदर में भी यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये होती है ड्राई सेल, और इट इज आल्सो कॉल्ड लीक लैंचे सेल भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, जो वॉच के अंदर जो रिस्ट वॉच होती है हमारे, है ना, हाथों में जो पहनते हैं हम लोग, रिस्ट वॉच, तो रिस्ट वॉच के अंदर में जो सेल यूज़ करते हैं उसको कौन सा सेल कहा जाता है, कौन बताएगा, जो छोटे वाले आते हैं ना, देखा होगा आपने, सिल्वर कलर वाले छोटे छोटे से गोल वाले, कौन से सेल बोलेंगे उसको, बताइए। उसको कहा जाता है मर्क्यूरी सेल, क्या बोलेंगे उसको, मर्क्यूरी सेल, छोटे वाले जो आते हैं मर्क्यूरी सेल कहेंगे उसको, ठीक। तो मर्क्यूरी सेल के अंदर में भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट होता है अंदर साइड से, कभी खोला है उसको, नहीं खोला होगा, अगर से कभी खराब हो जाए तो उसको निकाल कर खोल लेना, देख लेना, ठीक है, तो समझ में आएगा, ओके। तो उसके अंदर में क्या होगा, जिंक ऑक्साइड और
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट होता है, दोनों को पेस्ट करके लगाया जाता है। और एक सरफेस उसके अंदर में जो होती है, इसके अंदर में मर्क्यूरी सेल के अंदर में, तो वो मर्क्यूरी ऑक्साइड होता है। मर्क्यूरी मतलब कौन सा सिंबल क्या यूज़ करेंगे मर्क्यूरी के लिए? एच जी। क्या यूज़ करेंगे? एच जी, बराबर ना, पता है आपको, एच जी लिखते हैं हम लोग, है ना, मर्क्यूरी का ऑक्साइड। तो मर्क्यूरी ऑक्साइड मतलब एच जी हो, फिर उसी के साथ साथ और क्या यूज़ करते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस और क्या यूज़ करेंगे? उसी के साथ हम लोग जिंक ऑक्साइड भी यूज़ करेंगे, दैट इज ZnO यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा आपको। इन ड्राई सेल, इन ड्राई सेल कैथोड इज, ऑप्शन के तौर पे, मतलब MCQ जो होते हैं छोटे छोटे ऐसे, इन ड्राई सेल कैथोड इज, ऑप्शन है जिंक, कार्बन, जिंक प्लस NH4Cl, और फोर्थ ऑप्शन कार्बन प्लस MnO2। 4 ऑप्शन दिए हुए, कितने? 4। ड्राई सेल के अंदर में कैथोड कौन होता है? तो 4 ऑप्शन में क्या बताया? एक जिंक, दूसरा ऑप्शन कार्बन, तीसरा ऑप्शन Zn प्लस NH4Cl, और चौथा ऑप्शन कार्बन प्लस MnO2। तो कौन सा ऑप्शन होगा? क्या बोलेंगे? यहीं पे सामने क्या रहेगा? कार्बन। 4 ऑप्शन बताए थे, है ना, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? कार्बन। कौन सा ऑप्शन रहेगा? याद रखना, छोटे छोटे से क्वेश्चन है ना। अब याद रखिए कि यहाँ पे जो MnO2 हम यूज कर रहे हैं, ये वाला MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड, तो ये वाले को हम लोग डीपोलराइजर कहते हैं। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? MnO2, तो उसी को क्या कहा जाता है? डीपोलराइजर। डीपोलराइजर। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल हमने देखा ड्राई सेल और लीफ सेल या तो फिर मर्क्यूरी सेल जो है, तो ये एग्जांपल है कौन से? प्राइमरी सेल। कौन से एग्जांपल्स हैं? प्राइमरी सेल, क्योंकि सेल को हम जनरली कितने टाइप में डिवाइड करते हैं? 2 टाइप, एक प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, बराबर ना। तो ये हम लोग कौन से एग्जांपल्स देख रहे हैं? प्राइमरी सेल के एग्जांपल्स देख रहे थे, है ना। और प्राइमरी सेल किसको कहते हैं हम लोग? प्राइमरी सेल्स आर दोज which once we use it can thrown away, it can, है ना, एक मरतबा यूज किया उसको क्या करना है? फेंक देना है, बाद में उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो होते हैं प्राइमरी सेल, है ना। तो उसके एग्जांपल हम लोग ड्राई सेल या लीफ सेल या तो मर्क्यूरी सेल ये दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो आएंगे तो वो कौन से होंगे? सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल मतलब कौन से सेल रहेंगे? जो ऐसे सेल जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको रीयूज कर सकते हैं, है ना। जब भी चार्जिंग खत्म हो जाए तो उसको फिर से रिचार्ज करो, है ना, फिर उसको रिचार्ज करने के बाद में फिर से क्या कर सकते हैं हम लोग? रीयूज कर सकते हैं। तो वो होते हैं सेकेंडरी सेल के एग्जांपल्स। वो किसमें आएंगे? सेकेंडरी सेल। जैसे लीड स्टोरेज बैटरी जो हम घर में भी यूज करते हैं इन्वर्टर के साथ, है ना, तो वो वाले आते हैं सेकेंडरी में। क्योंकि उसको देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही चार्जिंग खत्म हो गई फिर से रिचार्ज करते हैं, उसको चार्जिंग को लगा देते हैं, फिर वो चार्ज हो जाता है, फिर उसको यूज़ करते हैं, फिर चार्जिंग डाउन हो गई, चार्जिंग करना, फिर से यूज़ करना। तो ये किस में आते हैं? सेकेंडरी। जैसे लीड स्टोरेज बैटरी जो होती है ना, लीड स्टोरेज बैटरी के अंदर यूज़ करते हैं। और वो चार्जेबल सेल भी आते हैं जिसको निकल कैडमियम सेल भी कहा जाता है। चार्जेबल सेल देखे होंगे आप, कभी कभी हम सॉकेट को लगा के रख देते हैं, देखा होगा आपने, है ना। जैसे कैमरामैन जो होते हैं तो उनको कंटिन्यूसली वो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करते हैं? चार्जिंग के लिए लगाते हैं। जैसे ही चार्ज हो गया फिर वो कैमरा वटेवर जो भी उनका इक्विपमेंट होता है ना, तो उसी के साथ में वो क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स कौन से हैं? सेकेंडरी सेल के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। कौन से एग्जाम्पल है? सेकेंडरी सेल।
निकल कैडमियम सेल, जैसे वो पेंसिल वाले भी आते हैं कभी कभी और बड़े वाले भी आते हैं, है ना, तो वो निकल कैडमियम सेल के एग्जाम्पल, मतलब सेकेंडरी सेल के एग्जाम्पल्स में दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर में और भी जो चीज़ें हैं प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के अंदर में, जैसे अलग अलग चीज़ें हमें उसके अंदर में देखना है। तो अच्छा, और एक चीज़, बैटरी किसको कहेंगे, डेफिनेशन बैटरी बैटरी किसको कहेंगे, व्हाट इज मीन बाय बैटरी। बैटरी इज ए डिवाइस, बैटरी क्या होता है, डिवाइस होता है ना, जिसके अंदर में क्या करते हैं हम लोग, बैटरी इज अ डिवाइस हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर गैल्वेनिक सेल्स, टू और मोर गैल्वेनिक सेल्स इन सीरीज। बैटरी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर में दो या दो से ज़्यादा गैल्वेनिक सेल सीरीज में लगे हुए होते हैं, तो उनको कहेंगे बैटरी। किस में लगे हुए होते हैं, सीरीज में, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा गैल्वेनिक सेल यूज़ किए जाते हैं सीरीज में, तो उसको कहेंगे बैटरी, है ना। तो उसी के बेस पे हमने क्या किया कि बैटरी को क्लासिफाई किया दो टाइप में, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, बराबर, ठीक है। और उसी के साथ साथ बैटरी के अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखना चाहें तो क्या बोल सकते हैं कि बैटरी कैसी होनी चाहिए, लाइट वेट होनी चाहिए, ड्यूरेबल होनी चाहिए, फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए, है ना, क्विकली ड्रेन नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब अगर झट से क्या हो जाती है, चार्जिंग खत्म हो जाती है मान लो, है ना, तो वो ड्रेन भी नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए चार्जिंग। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, है ना। अगर मान लो कभी हमने लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए उसको यूज़ भी अगर से नहीं किया मान लो, है ना, वैसे ही रखा है, यूज़ नहीं किया, तब भी वो जल्दी से ड्रेन नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ उसके पॉइंट्स हैं, बेसिक, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि अच्छी बैटरी जो कहते हैं हम, तो वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी लेक्चर में हम लोग सेकेंडरी सेल और देखेंगे, ठीक है।